कक्षा 9 हिंदी साहित्य स्पर्श गद्य खंड पाठ 1 दुख का अधिकार। पाठ का सारांश। लेखक यशपाल के अनुसार मनुष्यों का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। समाज में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि समाज के उच्च वर्गीय लोग छोटे वर्गों के लोगों की भावनाओं को समझना चाहते भी हैं, परंतु उनका पहनावा उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी फफक फफक कर रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाया हुआ था और अपने सिर को घुटनों पर रखा हुआ था और वह बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर उसके मन में दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। लेखक कहता है कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और यह बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे कि अरे भाई, जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। आगे लेखक कहता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी से बड़ा नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था जिसका नाम भगवाना था, जो सर्प के काटने से मर गया है। घर में उस बुरी औरत की बहू और पोता पोती हैं। उस औरत का वह लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर खेत की गीली जमीन पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस बूढ़ी औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की यह बुढ़िया माँ पागलों की तरह भागकर झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाए। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा दाल और अनाज था वह उसने दान दक्षिणा में दे दिया, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी तो एक बार को नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसकी माँ के हाथों के जेवर ही क्यों न बिक जाएं। लेखक कहता है कि भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार करने में लग गए। लेखक कहता है कि भगवाना नहीं रहा तो क्या, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लग गए। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चवन्नी भी कौन उधार देता? क्योंकि समाज में माना जाता है कि घर में जब तक कोई कमाने वाला नहीं होता तब तक उधारी का पैसा वापस नहीं आता। उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। अगर कोई उसे उधार देने की सोचता भी तो उधारी लौटाने वाला उस घर में कोई नहीं था। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार में बेचने के लिए आई थी। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था? लेखक कहता है कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी,
परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर का किया होगा। अंत में लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है।